नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के आपके अपने चैनल तैयारी जीत की में। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस CPT एग्ज़ाम 2025 की तैयारी, जिसमें आज फिर से हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा संबंधित है ज्योग्राफी अथवा भूगोल से और एवं विश्व के का भौतिक भूगोल से संबंधित है। और हमारा जो पहला पार्ट है वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे, और आज इसका दूसरा जो खंड है उस दूसरे खंड के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, भूजल संसाधन। इससे पहले हमने कल पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, विश्व एवं भारत एवं विश्व की नदियाँ एवं नदी घाटियाँ। ये पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले हम 10 नंबर का सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, जिनमें हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित पार्ट था, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पार्ट था। अब हम लेकर चल रहे हैं भूगोल, जो भूगोल से संबंधित पार्ट है, हम भूगोल से संबंधित पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने एक खंड कंप्लीट कर लिया है, नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। और आज हम दूसरा जो खंड है वो लेकर चल रहे हैं, भूजल संसाधन। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूजल क्या है? वह पानी जो नदियों और झीलों में पाया जाता है, वह पानी जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के छिद्रों में मौजूद है, वह पानी जो वायुमंडल में मौजूद है, या वह पानी जो महासागरों में पाया जाता है। इनमें से भूजल कौन सा कहलाता है? तो वह पानी जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के छिद्रों में मौजूद है, वह पानी हमारा भूजल कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल, सतही जल, औद्योगिक अपशिष्ट, वायुमंडलीय जल। तो ये कहलाता है हमारा वर्षा का जल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भूजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो ये उपरोक्त सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भूजल स्तर को कम करने के क्या कारण है? अत्यधिक उपयोग, भूजल स्तर को कम होने के क्या कारण है? अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण, वर्षा की कमी, या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी कारण हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भूजल को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? वर्षा जल का संचयन, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, या उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को एकीकृत करता है। कृष्ण सागर परियोजना, कृष्ण राज सागर परियोजना, टेरी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, या भाखड़ा नांगल परियोजना? तो ये करता है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतलुज ब्यास नदी बेसिन में जल का जो उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए किया जा रहा है। नागार्जुन सागर परियोजना में, सरदार सरोवर परियोजना में, कल्लनई परियोजना, या भाखड़ा नांगल परियोजना? तो ये किया जा रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया क्योंकि वे कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तीव्र औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेंगे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसमें किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विशेष क्षेत्र में भादु गीत की बाढ़ के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों का वर्णन करता है, जिसे दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। वो कौन सी नदी है? दामोदर नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, या यमुना नदी? तो वो नदी है हमारी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दामोदर नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जिसने नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांध के खिलाफ आदिवासी लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को संगठित किया। सरदार सरोवर, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध, या भाखड़ा नांगल बांध? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 में से इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही है? तो ये सरदार सरोवर बांध की बात है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कोयना बांध में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर स्थित है, जो कि एक सहायक नदी है। किसकी? सतलुज की, सोन की, गोदावरी की, या ब्रह्मपुत्र की? तो इसमें सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भूजल क्या है? सतही जल, भूमिगत जल, समुद्री जल, या वर्षा का जल? तो भूजल जो है हमारा वो भूमिगत जल कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां, झीलें, वर्षा, या समुद्र? तो भूजल का मुख्य स्रोत हमारा वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में भूजल का सबसे अधिक उपयोग कौन सा राज्य करता है? बिहार, पंजाब, केरल, या असम? तो ये करता है हमारा पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भूजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, या उपरोक्त सभी?
तो उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भूजल स्तर को कम करने का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, अधिक सिंचाई, वन रोपण या जल संरक्षण? तो ये है हमारा अधिक सिंचाई, इसकी वजह से जो है भूजल कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भूजल को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नदियों को गहरा करना, वन रोपण, वर्षा का जल संचयन या झीलें बनाना? तो ये हमारा वर्षा का जल संचयन, वर्षा के जल को संचित करके भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भूजल के अत्यधिक उपयोग से क्या नुकसान हो सकता है? भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, भूमिगत जल स्तर की गुणवत्ता में सुधार, सूखा या बाढ़? तो हमारा इसमें सूखा की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भूजल का लगभग कितना प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 60%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भूजल का स्रोत नहीं है? कुआं, नहर, नलकूप या झरना? तो ये हमारा नहर जो है वो भूजल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, भूजल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? वर्षा जल का संचयन, जल संरक्षण, सिंचाई दक्षता में सुधार या उपरोक्त सभी? तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी खेती में गुल क्या है? पानी की नालियां, हर्बल औषधि, एक औजार या फसल की किस्म? तो गुल जो है वो पानी की नालियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्षा जल का संचयन का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? सिंचाई, कृषि, पीने का जल या भूजल स्तर का बढ़ना? तो ये हमारा जो है सिंचाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है पेयजल? पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है पेयजल या आशुद्ध जल या मीठा जल या नल का पानी? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पीने वाला जो जल है वो पेयजल ही कहलाता है। इस तरह से जो है हमने 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज भूजल जो हमारा टॉपिक है भूजल संसाधन, इसके ऊपर कंप्लीट कर ली है। और अब बारी है हमारी आज के प्रश्न की जो इसी टॉपिक से संबंधित है। क्या है? किस राज्य में रानी की वाव नामक बावड़ी स्थित है? वो कौन सा ऐसा राज्य है रानी की वाव नामक बावड़ी जिस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो जो राइट ऑप्शन है उसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर के रूप में बताना है। और 4 ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में से एक ऑप्शन सही है। अब बारी है कल जो प्रश्न कल के टॉपिक से पूछा गया था। तो प्रश्न था, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस तरह से हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप लगातार चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने मित्रों को शेयर